नमस्कार दोस्तों, द हिंदी पाठशाला 91 चैनल में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं हिंदी व्याकरण के अति महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी जो आपके हर एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। कल हमने 5 क्वेश्चन पढ़े थे और आज हम 5 क्वेश्चन और पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए दोस्तों, बिना देर के आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, आज का जो है हमारा जो पहला क्वेश्चन जो है वो है, निम्न में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत्य नहीं है। कौन सा वर्ण जो है वो उच्चारण की दृष्टि से दंत्य नहीं है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि दंत्य जो वर्ण होते हैं, यानी दंत्य वर्ण जो है वो कौन से हैं, कौन कौन से वर्ण है जो दंत्य हैं। तो दोस्तों, इसमें दंत्य की बात करें तो त वर्ग, त वर्ग जो है वो पूर्ण दंत्य है। अब त वर्ग में देखिए तो त, थ है, द है, ध है, न है, ये जो है ये सारे क्या है, दंत्य वर्ण है। अब इसमें से देखिए, प्रश्न है कि उच्चारण की दृष्टि से दंत्य वर्ण नहीं है। त जो है ये तो दंत्य है, न भी है, द भी है, लेकिन ट जो है ये दंत्य नहीं है। तो फिर ट क्या है? ट जो है यह है दोस्तों मूर्धन्य वर्ण। कौन सा वर्ण है? मूर्धन्य। यह है मूर्धन्य वर्ण। ठीक है दोस्तों, अब अगला क्वेश्चन देखिए। प्रश्न नंबर 2 है, प्रश्न नंबर 2, क वर्ण उच्चारण की दृष्टि से क्या है। यानी कि क वर्ण जो है वो उच्चारण की दृष्टि से क्या है, यानी क वर्ण का उच्चारण कहां से होता है। तो देखिए दोस्तों, पहला जो है ओष्ठ्य, कंठ्य, नासिक्य या तालव्य। आपको पता है ये क वर्ण जो है, यानी क वर्ग पूरा, क वर्ग पूरे की बात करें तो ये क्या है, यह है कंठ्य। क्या है दोस्तों, क वर्ण पूरा क्या है, कंठ्य। तो इसमें हमारा सही आंसर जो है वो है ब, कंठ्य। फिर ओष्ठ्य में कौन सा वर्ण आता है, तो जो ओष्ठ्य है इसके अंदर आता है प वर्ग। ठीक है दोस्तों, प वर्ग। नासिक्य में बात करें तो पंचम वर्ण जो होते हैं वो नासिक्य होते हैं। जैसे क का जो पंचम वर्ण है अण, ठीक है, उसी प्रकार से ट का अण, ये वाला अण, त का न, ये जो है ये सारे पंचम वर्ण में आते हैं। तालव्य में आते हैं दोस्तों च वर्ग, तालव्य के अंदर आता है च वर्ग। अब अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 3, निम्न में से कौन सा वर्ण घोष है। अब दोस्तों घोष वर्ण बताना है। ठीक है, चलो बात करें हम घोष वर्ण की, तो घोष वर्ण कौन कौन से होते हैं। घोष वर्ण की बात करें दोस्तों तो प्रत्येक वर्ग का, ठीक है, प्रत्येक वर्ग का कौन कौन से, तीसरा वर्ण, चौथा वर्ण और पांचवा वर्ण। तीसरा, चौथा, पांचवा जो वर्ण है वो कौन सा होगा, घोष वर्ण होगा। इसके अलावा अंतस्थ, जिसे आप अंतस्थ वर्ण कहते हो, यानी अंतस्थ वर्ण है य, र, ल और व, य, र, ल, व, ये अंतस्थ वर्ण, ये भी घोष वर्ण है। और इसके अलावा जो है वो है उष्मीय। कौन सा, उष्मीय। उष्मीय जो ह है वो भी घोष वर्ण के अंदर आता है। और इसी के साथ जो सभी स्वर है, सभी स्वर भी क्या है, घोष वर्ण है। तो ये तो है दोस्तों घोष वर्ण, यानी प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण, अंतस्थ व्यंजन य, र, ल, व और उष्मीय ह। तो देखिए दोस्तों ये है घोष वर्ण। और हमारा प्रश्न है कि कौन सा वर्ण घोष वर्ण है। तो देखिए पहला प जो है ये तो पहला आता है 1 नंबर, यानी ये नहीं है। ट भी 1 नंबर, ये भी नहीं है। लेकिन द जो है ये 3 नंबर पे आता है, त, थ, द 3 नंबर पे, यानी 3, 4, 5 जो वर्ण है वो प्रत्येक वर्ग का क्या है, घोष वर्ण है। ख जो है ये 2 नंबर पे आता है, तो ये भी नहीं है।
ठीक है दोस्तों, ये सारे अघोष वर्ण है, ये सारे क्या है, प है, ट है, ख है, ये अघोष वर्ण है। अघोष वर्ण में क्या होता है दोस्तों, अघोष वर्ण की बात करें हम, यानी अघोष वर्ण के अंदर आता है प्रत्येक वर्ग का पहला व दूसरा, प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण जो है वो अघोष वर्ण होता है। इसके अलावा जो ऊष्मीय व्यंजन है, इसके अलावा ऊष्मीय वर्ण, ऊष्मीय वर्ण कौन से, यानी ऊष्मीय व्यंजन जो है वो है एक तो च, च और स, ये जो है ये अघोष वर्ण है और इसके अलावा बाकी सभी क्या है, घोष वर्ण। यानी प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण अंतस्थ वर्ण यानी यर ल व और ऊष्मीय ह, यह है घोष वर्ण। और प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा और ऊष्मीय च, च और स, ये है अघोष वर्ण। अब आगे देखिए दोस्तों अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 4, औ, औ है, यानी औ जो है वो क्या है, क्या वो संयुक्त स्वर है, क्या अश्व स्वर है, क्या प्लुत है या युग्म है। अब देखिए दोस्तों संयुक्त स्वर, औ जो है वो क्या है, संयुक्त स्वर है, क्योंकि देखो संयुक्त स्वर के अंदर आता है ए, ओ, आई और औ, ये चारों जो है ये है संयुक्त स्वर। बात करें इनकी तो ए की बात करें तो ए संयुक्त कैसे हैं, तो ये बना हुआ है अ प्लस उ से मिलकर। ओ की बात करें तो ओ बना हुआ है सॉरी दोस्तों, ये बना हुआ अ प्लस ई से मिलकर, और ओ जो है वो बना हुआ है अ प्लस उ से मिलकर, यानी ये भी संयुक्त हो गया, ये भी संयुक्त हो गया। आई की बात करें, आई बना हुआ है अ क या आ और इसके साथ में मिला है ए, तब बना आई। ओ की बात करें तो अ साय आ है और इसके साथ क्या जुड़ा हुआ है, वो जुड़ा हुआ है, तब जाके बना है औ। तो ये है संयुक्त वर्ण है औ। अश्व स्वर आपको पता ही है, ठीक है, प्लुत और अयुग्म ये नहीं है, इसका सही आंसर है संयुक्त स्वर। अब देखिए अगला प्रश्न दोस्तों, प्रश्न नंबर 5, प्रश्न नंबर 5 है निम्न में से अल्प प्राण ध्वनि है, यानी आपको अल्प प्राण ध्वनि बता। सबसे पहले देखेंगे इनके अल्प प्राण जो है वो क्या है। तो अल्प प्राण की बात करें तो प्रत्येक वर्ग का, प्रत्येक वर्ग का कौन कौन से वर्ण, पहला, तीसरा व पांचवा वर्ण जो है वो क्या है, वो है अल्प प्राण। और इसके अलावा प्लस की बात करें हम तो अंतस्थ, अंतस्थ वर्ण जो है वो भी अल्प प्राण में आते हैं। अल्प अंतस्थ वर्ण है आपको पता है य, र, ल, व, ये है दोस्तों अंतस्थ वर्ण। तो प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण साथ में अंतस्थ वर्ण जो है वो मिलके क्या होते हैं, अल्प प्राण होते हैं। अब देखिए इसमें से अल्प प्राण कौन सा है, क। अब देखिए दोस्तों क जो है ये पहला है, प्रत्येक वर्ग का पहला वर्ण आता है, मतलब ये क वर्ग का पहला वर्ण है, ये अल्प प्राण है। च भी पहला वर्ण है, ये भी अल्प प्राण है, और प भी पहला है तो ये भी अल्प प्राण है, यानी इसका सही उत्तर जो है वो है उक्त सभी। दोस्तों आज की क्लास में हमने 5 और क्वेश्चन हल किए। इसी प्रकार से हम प्रतिदिन के आपको 5 प्रश्न जो है मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से आपको हल करवाएंगे व्याख्या के सहित। दोस्तों हमारी वीडियो कैसी लगी, अगर अच्छी लगी है तो आपको हमें कमेंट में बताएं, और वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।